इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि जो आपका सिलेबस बदला हुआ है, बहुत सारे बच्चे हम देख रहे हैं यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर रहे हैं कि हाँ अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो ओल्ड वीडियो वगैरह को देख ले रहे हैं। मैंने भी कई सारी वीडियो वगैरह प्रोवाइड किए थे पहले की बात करें तो उस पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपके सिलेबस में उसमें भी कुछ क्वेश्चन तो उसमें भी रहेंगे, लेकिन जो आपका सिलेबस बदला हुआ है बहुत सारी चीजें इसमें निकाल दी गई है। जैसे कि पहले ही आपका चैप्टर हो गया आपका इरर्स, यानी कि मापन में जो त्रुटि था उस टॉपिक को निकाल दिया गया है, और बहुत सारे बच्चे हम देख रहे हैं कि वो भी सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, जबकि वो एग्जाम में वो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो भी आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, वो आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। इसमें पुरानी भी कोई भी चीजें पुरानी नहीं रहेंगी, ठीक है, क्योंकि अब आपका सिलेबस बदल गया है। अब पता चले कि आप पुरानी चीजों को पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छे खासे तरीके से हो गई है, उन टॉपिक्स को आपने तैयार कर लिया है और वो टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने वाले नहीं है। जो नया लेटेस्ट सिलेबस बदला हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, इसके प्रकार को विस्तार में समझाइए। व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इन डिटेल। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी राशि जिसे हम माप सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि किस प्रकार से, भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार से होता है। एक आपका होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भौतिक राशियों का वर्गीकरण, एक होता है मापन और मात्रक के आधार पर, जिसे आप मूल राशि और व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि कहते हैं। तो ये पूरक राशि कहीं कहीं दिया होता है, कहीं कहीं नहीं दिया होता है। मेन आपका मूल राशि और व्युत्पन्न राशि होता है। और एक आपका वर्गीकरण होता है दिशा और परिमाण के आधार पर, जिसे सदिश राशि और अदिश राशि कहते हैं। ये आपने फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। सदिश राशि क्या होती है? जिसमें कहिए कि आपका परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। और अदिश राशि में क्या होता है? केवल आपका परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होता है। मूल राशियां क्या होती है? मूल राशियां ऐसी होती है जो स्वतंत्र राशियां होती है, वो किसी और राशि पे डिपेंड नहीं करती हैं। और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? जो मूल राशियों की सहायता से कहिए कि क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है। जितने भी इसमें क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कई सारे क्वेश्चंस है जो कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर फर्स्ट सेमेस्टर में हर बार कितने बच्चे पास होते हैं, कितने बच्चे फेल होते हैं, क्या बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में भी फेल वगैरह होते हैं, अर्थात बैक वगैरह लगती है? तो वो मैं थोड़ा सा आपको पहले डेटा दिखा दूं, उसको आप देख लीजिए, वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं कि हम तो पास हो जाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ये सारी चीज हमारी तैयार है, लेकिन पता ये चलता है कि जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन जो तैयार रहता है, हालांकि वो पढ़ाई अच्छे खासे तरीके से अपने स्तर से अच्छे तरीके से किए होते हैं, लेकिन जब उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मालूम होते हैं, तो जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उस पर कहिए कि वो काफी ज्यादा समय वेस्ट किए होते हैं, अच्छे से तरीके से तैयारी किए होते हैं, और पता चलता है कि ये तो एग्जाम में आता ही नहीं है, कभी आया ही नहीं है, ना ही कभी आएगा। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको विशेष करके तैयार जरूर करना होता है। और जो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा, ये फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना है अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप थोड़ा सा डेटा देख लीजिए, ये आपका 2025 का डेटा है। अब सोचेंगे भाई हम तो 2025 में है, अभी हम एग्जाम देने वाले हैं। नहीं, जो पिछली बार आपका दिसंबर में जाकर के एग्जाम हुआ था, नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट आपका जनवरी या फिर फरवरी में 2025 में जारी हुआ था, उसी का ये डेटा है। तो ऑड सेमेस्टर में क्या होता है? फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर तीनों आते हैं। तो ऑड सेमेस्टर में देखिए 1,29,000 के आसपास बच्चे थे, और पास कितने हुए थे? केवल आपके 40% के आसपास बच्चे, अर्थात 51,000 पास हुए थे। और बैक आई थी लगभग 77,850 बच्चों की बैक आई थी। किसी बच्चे की एक में बैक होती है, अर्थात एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, कई सारे बच्चे दो दो सब्जेक्ट में फेल होते हैं, कई तीन तीन में, कई चार चार में, कई तो पांचों में फेल हो जाते हैं। तो ये तो आपका ऑड सेमेस्टर का था। हम विशेष करके इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? फर्स्ट सेमेस्टर जो नए बच्चे हैं अभी इस बार एडमिशन लिए हैं, उनका रिजल्ट का डेटा क्या था पिछली बार का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टोटल फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की बात करें तो 65,530 बच्चों ने, करिए कि टोटल 65,530 बच्चे थे फर्स्ट सेमेस्टर में पिछली बार एग्जाम दिए थे। तो उसमें पास कितने हुए थे? बस 16,000। 16,000 मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल 24% बच्चे ही पास हो पाए थे। 24% मतलब मान लीजिए मोटा मोटी 25%, यानी कि 100 बच्चे हैं, सपोज कीजिए कि आपके कॉलेज में 100 बच्चे हैं, 100 में से केवल 25 बच्चे ही पास हुए थे। अब सोचिए जब उसके बाद से जितने 75% बच्चे हो गए, उनकी बैक आई थी, किसी की एक में, किसी की दो में, किसी की तीन में, किसी की चार में। अब सोचिए अगर आपकी बैक आ जाती है तो कितनी, पहले तो एक तो बेइज्जती महसूस होती है क्लास के सामने, सभी बच्चों के सामने कि अरे यार ये तो पास हो गए, ये कम पढ़ता था, हम ज्यादा पढ़ते थे तब भी हमारी बैक लग गई, हम इसमें फेल हो गए, एक में फेल हो गए, दो में फेल हो गए, तीन में फेल हो गए। क्योंकि वो तो पढ़ते बहुत थे, जो बच्चे जिनकी बैक भी लगती है वो पढ़ते बहुत रहते हैं,
लेकिन कई बच्चे अभी कई कई सारे बच्चे अभी तक हैं जिनको अभी तक सिलेबस भी नहीं मालूम है, क्या-क्या बदला है, कौन-सा सिलेबस हमें पढ़ना है, जो कि एप्लीकेशन पे आपके अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है? वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, पढ़ते तो बहुत अच्छे से हैं, लेकिन उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स नहीं मालूम चल पाता है। जिसे अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी करिए कि लंबा आपका सिलेबस रहता है और हर एक चीज़ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पूछी जाती हैं, जो हर बार रिपीट करके या फिर एक साल ये पूछा गया, दूसरे साल ये पूछा जाएगा, तीसरे साल ये पूछा जाएगा। अब सभी भाई ज़ाहिर-सी बात है कि किताब इतना मोटा है, तो सभी किताब से सभी क्वेश्चन तो एराइज़ नहीं किए जाएँगे। कुछ लिमिटेड चीज़ें होती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, वही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। थोड़ा बहुत कभी घुमा के पूछ दिया जाता है, थोड़ा बहुत कभी-कभी सीधे-सीधे पूछ दिया जाता है। तो बच्चे अगर गहराई से पढ़े रहते हैं, तो उसका आंसर दे देते हैं। तो पिछली बार देखिए लगभग 44,134 बच्चों की बैक आई थी और केवल केवल आपके 25% बच्चे ही मोटा-मोटी 25% के आस-पास बच्चे ही पास हो पाए थे। तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर का डेटा था। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हमारी पढ़ाई अच्छे से हो गई है। हम तो मान लीजिए कि हमारे को आपके कॉलेज में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे ये सोच रहे हैं कि अरे हमारी तो पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हो गई है, हम पास कर ले जाएँगे। जब आपका रिज़ल्ट आएगा तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ, कैसे पॉलिटेक्निक में बैक लगती है। बैक उन्हीं बच्चों को लगती है जो थोड़ा-सा सीरियस नहीं होते हैं, पढ़ाई अच्छे खासे तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है? ये पीडीएफ मैं आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अब आपको कैसे डाउनलोड करना है वो थोड़ा-सा वो देख लीजिए। ये इसको आपको कैसे डाउनलोड करना है, बड़ा ही सिंपल सा आसान सा प्रोसेस है। आपको गूगल प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आपको रजिस्टर हो जाना है। अब इस पीडीएफ वगैरह को डाउनलोड कैसे करना है ये थोड़ा-सा देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डायरेक्ट जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पे आप जाकर के सर्च भी करेंगे पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको रजिस्टर कर लेना है वहाँ पे। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। जब भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑल कोर्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अगर आपके पास डेटा वगैरह मान लीजिए कि आपके पास इंटरनेट वगैरह नहीं भी है, तो एक बार आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, तो उसके बाद से यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके ऑफलाइन तरीके से भी आप अपनी स्टडी वगैरह कर सकते हैं। तो ऑल कोर्स वाले ऑप्शन में आपको आना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांच न्यू 2025 का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे कंटेंट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन दिखाएगा पेमेंट के लिए, तो जो पेड वाली चीज़ें हैं वो तो पेड ही रहेंगी, लेकिन जो चीज़ें आपकी फ्री वाली हैं वो भी आपको कंटेंट वाले ऑप्शन में फ्री में देखने को मिल जाएँगी। आपका भले ही पेड दिखाएगा, लेकिन आपको कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसमें देखिए सिलेबस का ऑप्शन ऊपर देखने को मिल जाएगा, फिर नोट्स हैं सभी सब्जेक्ट के, कुछ सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स भी है फ्री में और प्री बोर्ड का पेपर ये आपका जल्द ही आने वाला है। इससे भी इसमें भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, कई सारे कॉलेज वगैरह होते हैं, प्रोफेशनल कॉलेज वगैरह अच्छे खासे सरकारी कॉलेज वगैरह, जो बच्चों का कल के प्री बोर्ड का पेपर कराते हैं, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, वही उसमें पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर भी देखने को मिल जाएँगे और बीटीपी के जितने भी रूल्स वगैरह हैं, रूल्स जानकारी, नियम वगैरह, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी चीज़ आप देखना चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक में फर्स्ट डिवीज़न कितने पे होता है, ठीक है? पॉलिटेक्निक में कितने सब्जेक्ट कैसे-कैसे, फिर एमडब्ल्यू बैक, एफक्यूपी, यूएफएम का मतलब क्या होता है, ग्रेस क्या होता है, बीटीपी की फाइनल मार्कशीट कैसे होती है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आप वीडियो देख लेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ यहाँ पे कोई समस्या नहीं होती है, मतलब सारी अपडेट, सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। तो ये भी सारी चीज़ें इसी में एक नीचे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जल्द ही, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? सभी सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स देखने को मिल जाएँगे, उसी में मैं पीडीएफ वगैरह को अपलोड कर दूँगा और ये सारी चीज़ें आपको फ्री में देखने को मिल जाएँगी। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के पीडीएफ होंगे, जो मैं सेक्शन यहाँ पे बना करके अपडेट करा दे रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी फ्री में देखने को मिल जाएँगी। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। एक बार जो भी चीज़, जैसे मान लीजिए कि मुझे प्रीवियस ईयर देखना है, ये सारी चीज़ें तो पैड है। सपोज़ कीजिए कि मुझे चीज़ हो गया, जैसे मैथमेटिक्स फर्स्ट का पेपर हो गया, मान लीजिए सपोज़ कीजिए मुझे 2019 से लेकर के 24 तक का मैथमेटिक्स का पेपर चाहिए, ठीक है? इस पे उसके बाद से यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन दिख रही होंगी, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप डाउनलोड सेक्शन में चले जाएँगे, थोड़ा-सा समय लगता है, उसके बाद से ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद से अगर आप अपना इंटरनेट वगैरह ऑफ भी कर देते हैं, यहाँ पे मैं बैक करके चला आता हूँ, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बैक हो जाना है। यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहीं पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? जैसे इस पे क्लिक करेंगे और पीडीएफ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो भी चीज़ आप डाउनलोड किए रहेंगे, उसके बाद से अगर आपके पास इंटरनेट है, डेटा है या फिर नहीं, चलिए मैं ऑफ भी कर दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद से देखिए यहाँ पे अगर आप बैक करके आएँगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि नो इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है? उसके बाद से डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे पीडीएफ वाले ऑप्शन में आना है। 24-25 का हमने पेपर डाउनलोड किया था, तो वो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ये देखिए जनवरी 2025 का ही आपका पेपर है, 1 जनवरी 2025 को आपका पेपर हुआ था, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का, वो है। तो उसके बाद से आप ऑफलाइन
ऑफलाइन तरीके से भी आप अपनी पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, डेटा नहीं है, एक बार बस आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है मैंने आपको बताई, जो आपका कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ वगैरह रहेगा, वो इसी में आपको सबसे नीचे देखने को मिल जाएगा। एक ऑप्शन, एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा, सबसे नीचे या फिर यहीं पे कहीं देखने को मिल जाएगा। उसी में सभी आपके पीडीएफ रहेंगे, सभी सब्जेक्ट के अपलोड होंगे और वो चीज़ें आपकी फ्री में होंगी। ये सारी चीज़ें आपकी पेड है, वो सारी चीज़ें आपकी पीडीएफ वगैरह फ्री में होंगी। तो इन सारी चीज़ों का लाभ आपको जाकर के ज़रूर उठाना है कि आपकी बैक वगैरह ना लगे। कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम इतना आपका तैयार होना ही चाहिए किसी भी स्थिति में। पुराना सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, पुराने वीडियोज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स के नहीं देखने हैं क्योंकि उसमें सिलेबस में बदलाव हुआ है। अब नई तरीके से जो नया आपका सिलेबस आ गया है, उसके अकॉर्डिंग मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स आपको बता रहा हूँ, पीडीएफ में दे रहा हूँ। उतना कम से कम आपका तैयार होना चाहिए और जब भी आप एग्ज़ाम देकर के आएँगे तो देखेंगे उससे बाहर बहुत रेयर केस में ही आपको क्वेश्चन वगैरह देखने को मिलेंगे। हो सकता है 1 आध 2 क्वेश्चन इधर-उधर से आ जाए, लेकिन ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन उस पीडीएफ से ही आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स बताऊँगा, उसी में से आपको देखने को मिलेंगे और सिलेबस थोड़ा-सा लंबा होता है, लेंथी होता है, बुक वगैरह काफ़ी कल की मोटे-मोटे होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सभी चीज़ें आप याद भी नहीं कर पाएँगे और सभी चीज़ें आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी भी नहीं जाएँगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हर साल पूछी जाती हैं, कभी-कभी 1 साल के गैप में, कभी-कभी 2 साल के गैप में, कभी-कभी उसी क्वेश्चन को थोड़ा-सा घुमा दिया जाता है, कभी-कभी उसी क्वेश्चन में आगे कुछ और पार्ट ऐड कर दिया जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और वो सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएँगी। इसके अलावा जो भी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं चैप्टर से, वो भी सारी चीज़ें आपको उस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स के पीडीएफ में देखने को मिल जाएँगी और वो पीडीएफ आपका फ्री में रहने वाला है, तो इसका लाभ आपको ज़रूर उठाना है पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।